खदेड़ते खदेड़ते अभी बुद्ध मूर्ति के बगल में शरण लिए हुए थे, बुद्धं शरणं गच्छामि, और यहाँ से भी उनको खदेड़ने की पूरी तैयारी चल रही है। नारों में जाइए तो नारों में तो लग रहा है कि देश में कोई गरीबी है ही नहीं। नारों पर ही जाइए तो दलितों को सब कुछ मिल चुका है, महादलित को, अति पिछड़ों को बिहार में सब मिल चुका है। बिहार गरीबों का प्रदेश है। सबसे पहले बिहार के गरीब पूरे देश भर में काम करते हैं, तो बिहार में गरीबी अगर दिखेगी तो क्या? गरीब गुरबे काले कलूटे लोग का नजर इन पर नहीं पड़ जाए, और इसलिए उनको उजाड़ने को आमदा है। ये सबसे पहला हकदार है, क्योंकि मांझी समुदाय से हैं, महादलित हैं, इनका हक बनता है। भारत सरकार में दो मंत्री हैं, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतनराम मांझी जी, जो इन्हीं के समुदाय के लोग हैं, लेकिन वो चुप हैं, हाथों हाथ बैठे हुए। पटना भाकपा माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार में भाजपा का बुलडोजर मॉडल नहीं चलेगा। उन्होंने पटना के बुद्ध मूर्ति चौक पर मांझी समुदाय के विस्थापन के खिलाफ विधायक गोपाल रविदास के नेतृत्व में गुरुवार शुरू हुए अनशन का समर्थन किया। दीपंकर ने कहा कि 20 वर्षों में गरीबों के पुनर्वास की कोई नीति नहीं बन पाई है, जिससे पटना समेत पूरे बिहार में दलित गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। जीतनराम मांझी से अपने समुदाय के बीच आने की अपील की और सरकार पर डिप्टी सीएम के आलीशान भवन निर्माण के लिए मांझी समुदाय को हटाने का आरोप लगाया। विधायक महबूब आलम ने कहा कि फुटपाथ पर जीवनयापन करने वाले गरीबों को बगैर वैकल्पिक व्यवस्था के हटाया जा रहा है। अकेले नहीं बैठे हैं, साथ में पूरे इस मुसहरी के बहुत सारे महिलाएं भी हैं, और अब देख रहे हैं कि इतने सारे लोग आए हुए हैं, क्योंकि सवाल बड़ा गंभीर है कि लोग यहाँ वर्षों से रह रहे थे, लगातार उनको खदेड़ा जा रहा है। खदेड़ते खदेड़ते अभी बुद्ध मूर्ति के बगल में शरण लिए हुए थे, बुद्धं शरणं गच्छामि, और यहाँ से भी उनको खदेड़ने की पूरी तैयारी चल रही है, क्योंकि हमने सुना है कि यहाँ भाजपा के कोई बड़े नेता, बिहार के उप मुख्यमंत्री, उनका कोई शायद कोई बड़ा कुछ मकान बन रहा है, तो उनका बड़ा कुछ बने। बड़े लोग हैं, बड़े लोगों का बड़ा बड़ा बनता है तो बने, लेकिन उसके लिए गरीबों को खदेड़ना, उजाड़ना, ये मैं समझता हूँ कि बेहद अन्याय है। और पटना में जो स्मार्ट सिटी का चारों तरफ होर्डिंग लग रही है, हम तो देखें कि स्मार्ट क्या बन रहा है, लेकिन फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ा जा रहा है पटना स्टेशन के अगल बगल न्यू मार्केट में, और यहाँ गरीबों को खदेड़ा जा रहा है। और ये तो सिर्फ पटना की बात भी नहीं है, पूरे बिहार में जहां भी हम गए यात्रा के दौर में, अभी हमने देखा कि सबसे ज्यादा मुसहर जाति के लोगों के साथ गांव में भी और शहर में भी, कस्बों में भी, उनको जमीन से बेदखल करना, तो लोगों को लगता है कि बड़ा आसान है, इनके लिए कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, कौन लड़ेगा। और इसी के लिए माले तो इसी के लिए है, गरीबों की आवाज को उठाने के लिए। तो जैसे ही गोपाल जी को पता चला, हमारे साथियों को पता चला कि फिर एक बार, तो हमने सबसे पहले महानगर में निगम के साथ बात की, आयुक्त के साथ बात की। 15 दिन का समय लिया गया था कि 15 दिन में कोई इंतजाम करेंगे। 15 दिन बीत गए, कोई इंतजाम तो हुआ नहीं, उल्टे फिर तैयारी चल रही है कि लोगों को भगाओ। और इसीलिए जब लोगों को पता चला तब ये अनशन की शुरुआत हुई। मुझे अभी भी उम्मीद है कि प्रशासन इस पर ध्यान दे, सरकार इस पर ध्यान दे। नीतीश जी प्रगति यात्रा पर है, इनकी आवाज को सुने। मांझी जी कोई रैली करने वाले हैं गांधी मैदान में, वो रैली करने से पहले इसी पटना शहर में आकर के मुसहर टोली में मुसहरों की जो पीड़ा है, थोड़ा सा इसका जायजा ले लें। झंडोत्तोलन कराइए, जो कराइए, सवाल तो है कि जमीन पर क्या होगा और जमीनी सच क्या है। नारों में जाइए तो नारों में तो लग रहा है कि देश में कोई गरीबी है ही नहीं। नारों पर ही जाइए तो दलितों को सब कुछ मिल चुका है, महादलित को, अति पिछड़ों को बिहार में सब मिल चुका है। इसलिए नारों से तो नहीं तय होगा कि जमीन पे क्या हो रहा है। और जमीन पर अगर यही स्थिति है और सरकार बिल्कुल बेखबर है और उल्टे लाठी चल रही है और झूठ बोला जा रहा है, तो लगता है कि सरकार बिल्कुल ही, कहाँ गरीबी तो इश्यू है, कि बिल्कुल गरीबों के खिलाफ काम करने वाली सरकार है। शुरुआत होती है, आप लोग भी आवाज उठाइए ताकि मांग मानी जाए। हम सबको मिलकर के लड़ना होगा, और आपसे हम यही कहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि पटना बिहार गरीबों का प्रदेश है। सबसे पहले बिहार के गरीब पूरे देश भर में काम करते हैं, तो बिहार में गरीबी अगर दिखेगी तो क्या है? ये जो कहते हैं कि भाई गरीबी तो आपके सर्वेक्षण में उजागर हो गया है, तो गरीबों के प्रति सम्मान, गरीब कोई बोझ नहीं है आपके लिए। तो गरीबों को, गरीब तो सरकार ने बना रखा है, समाज ने बना रखा है, तो ये गरीबों के लिए कम से कम वो अपना सर छुपाने के लिए उनको चाहिए। मोदी जी ने कहा था 2022 तक सबके लिए पक्का मकान, इस देश में कहीं कोई बेघर नहीं रहेगा। तो आज स्थिति ये है कि लोग सड़क पर रह रहे हैं। इसीलिए हमें लगता है कि पटना शहर भी गरीबों, यहाँ भी गरीब है, जो निम्न मध्यम वर्ग के भी लोग हैं। वो हो सकता है थोड़ी सी उनकी कमाई थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन अभी कुंभ मेले में जब गए तो वहाँ सबकी जान चली गई, तो कौन सुरक्षित है यहाँ? और इसीलिए मध्यम वर्ग के लोगों को भी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि लोगों, उनके मन में गरीबों के प्रति सहानुभूति है,
गरीबों के साथ खड़ा होना चाहिए और गरीबों की जो पीड़ा है इस पीड़ा को सब लोग मिल करके हल करें, इसकी कोशिश करें। तो बदलो बिहार, बिहार को बदलना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इतना ज्यादा गरीबों के साथ अन्याय है, इतनी ज्यादा गरीबी और गरीबों के साथ इतना ज्यादा अन्याय है। इसको लेकर के, इस अन्याय को लेकर के, इस गरीबी को लेकर के बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। और इसीलिए बिहार को जो भी लोग चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े तो गरीबी कम हो और गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है ये अन्याय कम हो। न्याय की लड़ाई, इसलिए न्यायपूर्ण नए बिहार के लिए हमने कहा कि महाधिकार। एक विधायक के साथ, वो भी फुलवारी में, पटना के बगल में, वो भी जब संविधान का जो उद्देशिका है उसका शिलापट उद्घाटन करने जा रहे हैं, एक ऐसे समय में जब पूरे देश में गणतंत्र के 75 साल मना रहे हैं, संविधान के 75 साल हम मना रहे हैं, ऐसे समय पर अगर बाबा साहब के बारे में संसद में अपमानजनक टिप्पणी होती है और एक विधायक को इस तरीके से गाली गलौज अगर किया जाता है तो इससे हम लोग इतना ही अंदाजा लगा सकते हैं कि तब जमीन पर गरीबों के साथ क्या बीत रहा होगा। और इसीलिए देश को बदलना है, बिहार को बदलना है, बदलाव की लड़ाई सब मिलकर के लड़ेंगे। अब ये राजनीति क्या है, हम ये कह रहे हैं कि इस पर राजनीति अगर बाकी लोग कौन आ रहे हैं, गरीबों को बेदखल कर दिया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है, तो गरीबों की आवाज राजनीति पर नहीं गूंजनी चाहिए। राजनीति किसको लेकर के होना चाहिए, कोई झूठी बातों को लेकर राजनीति होनी चाहिए। तो हम तो समझते हैं गरीबों का दुख दर्द वो राजनीति का प्रधान विषय होना चाहिए। इसको राजनीति करना क्या कहती है। अगर गरीबों के सवाल को लेकर के अगर कोई भी यहाँ जुलूस निकलता है, मीटिंग होती है, मैं तो समझता हूँ कि राजनीति इसी काम के लिए है। राजनीति और किस बात के लिए है, जो अमीर है उनकी सेवा करने के लिए, गरीबों के दुख दर्द को कम करने के लिए, बांटने के लिए, उनकी आवाज को उठाने। सितविया जी हैं, 6 लोग मिलकर हम लोग बैठे हुए हैं। मामला यह है कि लोग पिछले 32 वर्षों से इसी रोड के किनारे जहाँ रेलिंग बना हुआ है, पहले नहीं था, यहाँ यही पटना नगर निगम के जो गंदगी है उसको साफ सुथरा करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं और इसी यहाँ पर बजाता हुआ कीड़ा मकोड़ा आता है वही निवास करते हैं। लेकिन अभी तक सरकार ने इनको किसी तरह के रैन बसेरा नहीं दिया, न कोई शेल्टर होम दिया है, पुनर्वासित भी नहीं किया है। और जहाँ रह रहे हैं यहाँ सब समाज के लोग नहीं रह सकता है, वहां पर भी रहते हैं। तो इनको पटना नगर निगम माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के सीधा निर्देशन में इनको उजाड़ दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए कि बगल में माननीय मुख्यमंत्री का ऐसी सूचना है विजय कुमार सिन्हा जी का कि लग्जरी भवन बन रहा है और उनका निकास इसी से है, तो ताकि ये गरीब गुरबे काले कलूटे लोग का नजर इन पर नहीं पड़ जाए और इसलिए उनको उजाड़ने को आमदा है। खुद ही अपने हाथ से उनको 11 तारीख को उजाड़ने का काम किया है। पटना नगर निगम के कमिश्नर से मैंने मिला, उन्होंने 15 दिन के लिए टाइम ले लिया और पुनर्वासित करने का, लेकिन अभी तक इनको तो पुनर्वासित नहीं किया गया, बल्कि 11 तारीख को उजाड़ने का सीधा मुख्यमंत्री यहाँ पहल कर रहे थे, उजाड़ रहे थे। तो मेरा कहना है कि पटना की राजधानी स्मार्ट बनाइए, स्मार्ट सिटी बनाइए, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है गरीबों का। लेकिन जो स्मार्ट सिटी बनाने वाले लोग हैं, चकाचक करने वाले हैं, ऐसे लोगों को क्या पटना में रहने का अधिकार नहीं है? आप कहते हैं सब गरीब को पक्का मकान देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना से देंगे, सबको 2-2 लाख रुपया देंगे, 5 डिसमिल जमीन देंगे, तो क्या ये हकदार है कि नहीं? ये सबसे पहला हकदार है, क्योंकि मांझी समुदाय से हैं, महादलित हैं, इनका हक बनता है। और ये तो मेहनत मजदूरी के बल पर मांग रहे हैं। आपको जो बड़े लोग जो है, पौष इलाके वाले लोग हैं, जो अपने पेशाब पे खाना करते हैं, उनको साफ करते हैं। पटना नगर निगम कहता है हम सफाई कर्मी लगाए हुए हैं, तो रोड भी नहीं करते हैं। लेकिन रोड के निचली वाली जो मोहल्ला है, जहाँ बाबूला खा करके जो निमकी और बोतल पी देते हैं, उनको कौन साफ करता है? यही लोग ना साफ करते हैं, आपको सहयोग करते हैं, मदद कर रहे हैं। आप इन्हीं के बल पर आपकी सरकार चलती है, लेकिन इनको आप रैन बसेरा नहीं दे रहे हैं। 90 में लालू जी ने रैन बसेरा दिया, लेकिन नीतीश कुमार लगातार 20 वर्षों से शासन कर रहे हैं, गरीबों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, कहीं भी गरीबों को जमीन नहीं दिए हैं। तो इसी मांग के सवाल पर ये लोग धरना पर है, मैं उनका नेतृत्व कर रहा हूँ। पूरे भाकपा माले अगुवाई कर रही है और लड़ाई शुरू किए हुए हैं कि इनको जमीन मिलना चाहिए, पुनर्वासित मिलना चाहिए। दूसरा चीज आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि भारत सरकार में 2 मंत्री हैं, माननीय चिराग पासवान जी और माननीय जीतनराम मांझी जी, जो इन्हीं के समुदाय के लोग हैं, लेकिन वो चुप हैं, हाथों हाथ बैठे हुए हैं और सुनते हैं कि 28 तारीख को रैली करने वाले हैं। तो किस लिए रैली करेंगे? एक तरफ महादलित समुदाय को उजाड़ा जाएगा और दूसरी तरफ उजाड़ने पर आप इनके छाती पर रैली करेंगे। ये आपका सफल रैली नहीं होगा और आप ढोंग हैं, ढोंगी करते हैं। आप दलित के नेता नहीं हैं, बल्कि आप चांदी काट रहे हैं उसमें। और थोड़ा सा भी शर्म हैया बचा है तो इनके लिए आप आवाज उठाइए और इनको पुनर्वासित कीजिए। और जब तक पुनर्वासित नहीं होता है, हमारी मांगे तो पूछ लीजिए ना, सितविया देवी हैं, लक्ष्मीनिया जी हैं, यहाँ सीमा जी हैं, सब लोग महादलित समुदाय के लोग हैं, लड़ रहे हैं, लगातार भगा रहे हैं लोग। इस ठंड के मौसम में लोगों को आश्रय स्थल देना चाहिए था। कह रहे कि पटना महानगर में आश्रय स्थल बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कूद के अपनी चिमटी से मेहनत से बटोर के कर रहे थे, आने का काम कर रहे हैं। तो कैसा है? दलित ऐसी है? आप पूछ सकते हैं। अगर हम इनके से चढ़ा बढ़ा के बोल रहे हैं तो खुद लोग शामिल हैं, जो पीड़ित परिवार के लोग शामिल हैं, इनसे पूछा जा सकता है कि
सरकार के कौन अमला बढ़ाई लाया है जो मदद करने आया है। जितना लोग आया सब उजाड़ने वाले लोग आए हैं और हमेशा भगाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि मैं भागूंगा नहीं। हम पटना में आपका सफाई करते हैं, गंदगी सफाई करते हैं, तो हम भारत में यहीं रहेंगे, लड़ेंगे, है ना।